तो जैसा कि आज आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं एक्सरसाइज 3 क्लास में हमने जो आपको पढ़ाया है बेस थ्योरी, जो फार्मूला तरमूला जो भी था वो बता दिए। ठीक है, आज हम आपको क्या बताने वाले हैं एक्सरसाइज, बाकी कुछ और बेसिक होगा तो उसको हम बताने वाले हैं। आज से तुम क्लास नागा किया, लेट किया तो सोच लेना तुमको पिटाई लगेगा भयंकर, तुमको पिटाई लगेगा भयंकर, हाथ में मेहंदी लगा देंगे, वो अथी वाला नहीं, डंटा के मेहंदी। चलो तो आज क्या पढ़ाने वाले हैं जी, त्रिकोणमिति। क्या है आज, क्या 3 क्लास पढ़ा चुके हैं त्रिकोणमिति का बेसिक थ्योरी। हाँ, जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उसको कहेंगे कि पहले तीनों बेस थ्योरी पढ़ लीजिएगा और बाद ही चैप्टर पढ़िएगा, तब समझ में बढ़िया से आएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट किया जाए। आज कौन सा एक्सरसाइज है, तो 8.1 8. आज कौन सा एक्सरसाइज पढ़ने वाले हो जी, 8. अगला देख लो, ओहो आ गया 8.1 का पहला क्वेश्चन आ गया। लो भैया तूफान आ गया, इसको बनाएंगे भी एकदम जबरदस्त तरीका से बताएंगे, देख लो। हरा कैसा उगता है, चलो हारे लेते हैं आज। आज दिमाग को हरा कर देंगे इसलिए हरा से लिखते हैं आज। प्रश्न संख्या कितना है जी, प्रश्न संख्या, और प्रश्न संख्या 1 में कहता है पहले क्वेश्चन को समझो, अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो आंसर देना बड़ा आसान हो जाता है। तो पहले त्रिभुज का नाम कौन है, ABC। क्या लिखा ले त्रिभुज, और कह रहा है कि जिसका कोण B समकोण है। B समकोण का मतलब समझते हो, B पर 90 डिग्री का कोण है। एक त्रिभुज है जिसका नाम है क्या नाम है उसका, ABC नाम है, और B पर कितना डिग्री का कोण है, B समकोण है, इसका मतलब B पर कितना डिग्री का कोण है, और AB बराबर कितना देवल है, और BC बराबर कितना देवल है। अच्छा, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, क्या निकालना है, पहला प्रश्न में साइन A का मान निकालना है। क्या निकालना है, B में कॉस A का मान निकालना है, सॉरी कॉस साइन A और कॉस A ने निकालना है जी। उसके बाद साइन C और कॉस C का मान निकालना है। क्या निकालना है, चलिए प्रश्न को पहले बढ़िया से पढ़ लीजिए, पढ़ लिए ना। तो एक क्या बनाने के लिए कह रहा है बुआ समकोण त्रिभुज न होगा, क्योंकि B पर क्या चीज लिखा हुआ है, समकोण लिखा हुआ है ना जी। तो हम एक त्रिभुज बना लेते हैं, और कैसा त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज बना लिए। ठीक है, बना लिए ना बुआ। अब देखो बुआ, इसका नाम देते हैं, क्या नाम है A, ये क्या नाम है, और इसका नाम देखो, B पर कितना डिग्री का कोण, B पर कितना डिग्री का कोण। अच्छा, इसमें AB है, AB का मान कितना है, ए बउआ तो यहाँ 24 सेंटीमीटर लिख दे हो, कोई दिक्कत बा का, अगर मोटा उगता थोड़ा सा पतला कर देते, चलो ठीक है। अच्छा, BC का मान कितना है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा जी, लेकिन हमको लगता है कर्ण आपको मालूम। देखो चित्र में जो समकोण त्रिभुज बना है ना, तो इसमें नीचे वाला क्या है, आधार, और ये क्या है, और ये क्या है। तो आंसर में कैसे लिखेंगे, देखो समकोण त्रिभुज किसमें चलेंगे जी, समकोण त्रिभुज ABC में क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज किसमें चलेंगे। अच्छा, ABC में चलेंगे तो बताओ, इसमें जो है AB का मान, AB का मतलब हुआ लंब, लंब इसमें कौन है, चलो ऐसे लिख देते हैं, लंब इसमें कौन है जी, और AB का मान कितना है। अरे P को लंब को किसके द्वारा सूचित करते हैं,
अभी वो भी ना पता है। अच्छा उसके बाद बताओ आधार को बी और बी कौन है इसमें, बीसी का मान कितना है हुआ। अच्छा आपको क्या कमी है, एच कौन है ये हमें पता, तो समकोण त्रिभुज है ना, तो अगर कर्ण निकालना हो तो क्या लिखेंगे, पाइथागोरस, पाइथागोरस परिमेय से, क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे जी, पाइथागोरस परिमेय से लिखेंगे, क्या लिखेंगे। तो h बराबर सूत्र क्या होता है, अंडर रूट होता है। h बराबर सूत्र बताए थे, अंडर रूट किसके, पी स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर होता है। अब ये बताओ कि p का मान कितना है, 24 का स्क्वायर होगा, p का मान 7 का स्क्वायर लिखेंगे, अब बाहर में लिख देंगे सेंटीमीटर। तो 5 देखो बताओ 24 का स्क्वायर 576 ना जी, 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। अब बताओ ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, h बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट, दोनों को जोड़ेगा तो 625, क्या इतना हो जाएगा जी। अरे दोनों को जोड़ेगा तो कितना आएगा, 625 का वर्गमूल क्या होता है, h बराबर 25 ना होता है जी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 25, मतलब h सॉरी 25 सेंटीमीटर आ गया ना h का मान। ये कितना हो गया, कितना हो गया। अब हमें निकालना था पहला प्रश्न में क्या, देखो इसको कलम थोड़ा सा चेंजिंग कर लेते, लो भैया लो, हमें पहला प्रश्न में निकालना था, क्या निकालना था, साइन, क्या निकालना था जी, साइन ए निकालना था। पहला प्रश्न में क्या निकालना था, साइन ए निकालना है ना बउआ। अच्छा साइन जब ए निकालोगे तो एक बात बताओ हमको, साइन ए, साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण, पढ़ाए थे ना जी, यानी कि P बटा, लेकिन देख लो यहां कौन आ गया, ए से देखेंगे तो लंब कौन होगा निशु, नीचे वाला, खाली ए, सिर्फ ए से चेंजिंग किससे होता है, अगर ए से देख रहे हैं तो लंब और सामने वाला कौन हो गया, बीसी, कौन हो गया, तो बेचारा कर्ण कौन था। अब बता दो कि बीसी का मान कितना है और एसी का मान, अब ये कट गया तो कितना बचा, 7 बटा, समझ में आया कि नहीं आया, बोलो कोई दिक्कत, क्या गोलू आया समझ में। अच्छा गोलू अब तुम ही बताओ तो क्या निकालोगे, कॉस ए, तो कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला बी बटा, मतलब आधार बटा, तो क्या लिख देंगे बी बटा एच, यानी कि आधार बटा, बताए थे ना जी। अब ये बताओ कि ए से देखेंगे, ए ना है जी, ओहो ए के बाद कर दिया था नीचे वाला लंब, और ये क्या हो गया आधार, तो एक में आधार नहीं बउआ, आधार कौन होगा, आधार कौन होगा। अच्छा कर्ण कौन है, कर्ण कौन है, ए बी का मान कितना है और एसी का मान, एक काट देंगे तो क्या बचेगा हो, 24 बटा, 24 बटा, कुछ समझ में आया कि नहीं आया, ईमानदारी से बोलना, अगर दिक्कत होगा तो बोलना, हम रुक जाएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 1 का था, क्वेश्चन नंबर, अब हम देख लो बुआ, अब लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर, सुनो ना, साइन क्या है सी, निकाल लेंगे आराम से जे पढ़ी हो, साइन क्या है। अब देखो हम क्या बोले, सिर्फ ए से चेंजिंग होता है, बी और सी जो रहेगा नीचे वाला जो रहेगा ना, तो एक में आधार वही रहेगा, लंब जैसे था ना उसी रहेगा।
सिर्फ ए से खाली बोले थे ना, ऊपर वाला खाली रहेगा तो नीचे वाला लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। कर्ण तो भैया फिक्स है ना हो। अब बताओ कि साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या पढ़ाए थे, लंब बटा कर्ण, यानी कि P बटा ए बउआ सी से, अरे तो B या C से आधार नीचे वाला और लंब, तो लंब है नकरा में, तो लंब कौन और कर्ण कौन है, बताओ। AB का मान 24 और AC का मान कटेगा जी, इसका भी आंसर क्या आ गया। और क्या निकालना है, cos ना, क्या निकालना है जी, ए बउआ बतैले जाओ, cos C निकालना है। तो cos थीटा बराबर फॉर्मूला क्या पढ़ाए थे, B बटा H, यानी आधार बटा क्या बताए थे जी, यानी कि B लिखेंगे H लिखेंगे। अब बताओ बउआ B कौन होगा, नीचे वाला C ना है जी। हाँ ए रहता तो थोड़ा सा उलट फेरट कर देते, लेकिन क्या है C है तो जो का तो B, हम क्या बोले खाली A, बाकी सब जैसे वैसी। बताओ क्या होगा, BC और कर्ण कौन होगा AC। BC का मान 7 सेंटीमीटर और AC का मान, और ये कटेगा 7 बटा कितना आ गया, लो भैया इसका आंसर हो गया। अब समझ में आया कि नहीं आया, बोलो एक बार। चलो तो टाइट होके बैठो ना, कलम मरल जैसे बैठता है दम, कितना सुंदर से सजा दिए हैं इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया आ गया आ गया, तूफान एक्सप्रेस आ गया। देखो बउआ एक क्वेश्चन है कि आकृति 8.13 में, यहाँ चित्र को देवल है हो। अच्छा कारण है कि tan P माइनस cot R का मान ज्ञात कीजिए, किसका मान निकालना है, आजा हरा हरा ठीक लगे छो। चलो बउआ मेरे सुनो, आकृति में दिया चित्र में देवल है हो। अच्छा चित्र में क्या क्या चीज लग रहा देवल है, और tan P माइनस cot R का मान निकालना है, किसका मान निकालना है, tan P माइनस cot R का मान निकालना है, tan P माइनस cot R का। ए बउआ तो देखो कैसे लिखेंगे, अरे ना हरा हो लो हो, नीचे वाला हरा हो लो, अच्छा ठीक हो। क्या लिखेंगे जी, समकोण त्रिभुज कौन था बताओ, समकोण त्रिभुज क्या जी, PQR में क्या लिख देंगे, ऐसे लिखे नहीं बने छो। समकोण त्रिभुज किसमें, PQ। अब बताओ बउआ कि एकरा में लंब कौन है, लंब यानी कि P, और P का नाम कौन है PQ। PQ है, हिंदी में लिख दियो क्यों, कितना कंफ्यूजन कर जाती लगा। अच्छा ले लम लम न जाना लेके P होते। अच्छा यहाँ पर नम्मा वाले P कहलियो कि कौन कंफ्यूजन ना कर जाए, PQ हो गया। अब PQ का मान कितना है, कितना है, एकरा में कर्ण भी देवल है, दिखाई दे लो कि ना, ये करने ना है बउआ। अच्छा कौन सी नाम है एकरा, PR, तो कितना है, कितना है वो, लेकिन कमी कितना है, कमी किसका है, QR का ना जी। QR हमें पता, QR हमें पता। ए बउआ सुनिएगा ध्यान से, तो पाइथागोरस पे में लागू करेंगे, पाइथागोरस परी में, ठीक है पाइथागोरस। अब बताओ क्या है, आधार बराबर सूत्र बताए थे, B बराबर अंडर रूट H का स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर,
मतलब कि कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर क्या होगा जी? लम का, सॉरी लम ना हुआ, ओहो आधार तो निकालना ही नहीं है। अच्छा आधार कौन है बउआ? क्यू आर ना, तो क्यू आर बराबर अंडर रूट एच का मान कितना है? 12 का स्क्वायर माइनस 13 है ना, तो हाँ कर्ण कितना है? अब माइनस पी कितना है? 12 का स्क्वायर, बाहर में क्या लिख देंगे? सेंटीमीटर। तो क्यू आर बराबर क्या मिल जाएगा हो? 169, 13 का स्क्वायर, अच्छा 12 का 100 ए बउआ, तो क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा हो? घटा देंगे तो 25 हो जाएगा। 25 का वर्गमूल क्या होगा? कै सेंटीमीटर हो जाएगा? इसका मतलब नीचे वाला जो है इसका मान कितना है? समझ में आया? चलो ठीक है। हाँ आप दिखाई दे रहा था, हल्का नहीं दिखाई दे रहा था। चलो क्या निकालना, पहले tan p निकाल लेते हैं। पहले क्या निकाल लेते हैं? तो tan p निकालना है ना बउआ। चलो पूछते हैं, बताओ जी सुरुचि बताओ, tan थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता? p बटा, मतलब लंब बटा क्या जी? p बटा b ना। अच्छा p कितना है इसमें, किससे देखना है? p से। एक में लंब कौन होगा? कौन होगा? क्यू आर होगा। कितना है? और b आधार कौन होगा? बी क्यू, पी क्यू ना। अब बताओ क्यू आर का मान और कितना? ये कट जाएगा, 5 बटा कितना आ गया? अब हमें क्या निकालना है? कॉट आर। चलो तुम बताओ, तुम बताओ रे विभा, तुम बताओ कॉट थीटा वाला फॉर्मूला क्या होगा? बी बटा, अच्छा आर से देखेंगे तो आधार कौन होगा? क्यू आर ना होगा बउआ। लंब कौन होगा? लंब कौन होगा? क्यू आर का मान कितना है? अब पी क्यू का, लो भैया कट जाएगा, 5 बटा कितना आ गया? लेकिन हमें निकालना क्या था? tan p माइनस कॉट आर ना जी। तो tan p का मान कितना निकाले हैं? अब माइनस कॉट आर का मान, तो एगो प्लस में एगो माइनस में कट गया, तो क्या आंसर आ गया? बोलो कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़े, आगे बढ़े ना जी। चलो अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा, ये सब तो चित्र ना है बउआ, एक हम तो ऐसी बना देना, बिना चित्र वाला तो ऐसी बना देना। क्या लिखा है? साइन ए बराबर 3/4। क्या लिखा है जी? 3/, प्रश्न दिले है। अब cos ए और tan ए निकालिए, क्या निकालना है? अब पहले इसको बनाने के लिए सुनो, cos निकालना है, tan निकालना है ना जी, तो लंब आधार कर्ण होना चाहिए। अब एक काम करते हैं, एक काम क्या करते हैं जो सुन लो, साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या पढ़ा? p बटा एच। क्या पढ़ा है? तो p का मान कितना है? h का मान कितना है? और b हमें पता, b हमें पता, तो b हमें पता ना है बुआ। तो पाइथागोरस वाला याद है कि b बराबर सूत्र, नहीं समझ में आया? जैसे साइन बराबर 3/4 देवल है, तो साइन के फॉर्मूला p बटा क्या होता है? आई p के कर सामने है, तो p का मान कितना है और h का मान कितना है? लेकिन b हमें पता, जब तक ला b नहीं निकलेगा, जब तक ला cos और tan कैसे निकलेगा? समझ में आ रहा है ना? तो b बराबर सूत्र क्या होता है? अब बताओ h का मान कितना है? 4 का स्क्वायर है,
पी का मान, अब बताओ 4 का स्क्वायर कितना होगा, 3 का स्क्वायर घटा दो कितना हो जाएगा, कितना हो गया जी, √7। कितना हो गया। अब हमें निकालना किसका है, तो यहाँ भी ए था यहाँ भी ए है, कोई चेंजिंग होगा, या चित्र तो है ही नहीं है तो इसमें चेंजिंग क्या करना है, चुपचाप फार्मूला पर बैठा दो। बी बटा क्या, तो बी का मान कितना है और एच का मान 4 हो गया। उसके बाद क्या निकालना है, tan ए, क्या फार्मूला होगा बताओ, tan ए बराबर फार्मूला क्या होता है, tan थीटा, P बटा B। P का मान कितना है और B का मान √7। यही आपका, बोलो समझ में आया कि नहीं आया, कितना आसान है ना। हमको लगता है कि ये चैप्टर आसान कोई चैप्टर ही नहीं है, और सबसे ज्यादा एग्जाम में इसी को आता है। हम ऐसे तरीका बता देंगे ना, दिमाग में घुसा देंगे, लेकिन हाँ आप लोग रिवीजन करोगे तब। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, 4 क्वेश्चन रहने देंगे आज। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करा है कि 15 cot a बराबर कितना है जी, 15 cot a बराबर कितना है, ऐसे लिख सकते हैं इसका आंसर में। आंसर में क्या लिखोगे कि 15 cot a बराबर कितना लिखोगे, 15 cot a बराबर कितना लिखोगे, ए, तो cot a बराबर क्या हो जाएगा, अरे 15 गुना में है, उधर गया तो cot a बराबर कितना हो गया। अब इसको cot थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, b बटा, एक मतलब b का मान, अब p का मान और h का मान हमें मालूम, तो h का मान निकालने के लिए सूत्र जानते हो ना, क्या होता है। अच्छा बताओ p का मान कितना है, 15 नहीं हो, अब b का मान 15 का स्क्वायर कितना होता है, 8 का स्क्वायर, दोनों को जोड़ दोगे तो 289। अच्छा ये किसका वर्गमूल होता है, कितना का होता है, 17 का। मतलब h का मान हमें कितना मिल गया। अब हमें क्या निकालना था बउआ, तो sin a बराबर फार्मूला p बटा, अब p का मान कितना है 15 ना जी, और h का मान, फिर हमें sec a निकालना है ना, तो sec थीटा बराबर फार्मूला h बटा, अच्छा h का मान अब b का मान, बोलो बउआ समझ में आया, ईमानदारी से बोलना, आया समझ में, कोई दिक्कत होगा तो बोलना। आज घर पर पढ़ेगा ना, घर पर रिवीजन करेगा नहीं, मथवा पर हाथ रख के क्रिया खोता नहीं, अगर अगर अभी समझा दी, अगर नहीं घर पर पढ़ेगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा कल पढ़ाए थे चतुर्थांश वाला, तुम तो पढ़ भी नहीं, अभी नहीं किए थे। अच्छा यूट्यूब पर डाला जाएगा, यूट्यूब पर डाल देंगे ना तो सबको एक बार फिर से रिवीजन करके देख लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और बता दे, चलो एक क्वेश्चन 5 गो होना चाहिए, दक्षिणा 5 रुपया कम से कम देना। यदि सेक थीटा बराबर 13 बटा कितना है, ऐसे है 13 बटा 12, अन्य सभी त्रिकोणमिति ज्ञात कीजिए। क्या करना है, तो त्रिकोणमितीय फलन कै गो होता, 6 गो होता ना जी, एगो तो देवल है तो कै गो निकाले ला कहा। आहा देखो बउआ बोला था, आंसर में की लिखेंगे, सेक थीटा बराबर 13 बटा लिखेंगे, और सेक थीटा और फार्मूला क्या होता है, h बटा,
चलो एच बराबर कितना है बउआ? बी बराबर कमी किसका? अच्छा पी बराबर सूत्र क्या बताए थे? एच का स्क्वायर माइनस और अरे यहाँ पी है ना लिखा गया, बोले ले कुछ लिखा है कुछ। एच का मान कितना हो गया जी? 13 का बी के जगह पर। अब बताओ 13 का स्क्वायर अब बड़ा का लगो घटा कर कितना है तो 25 का वर्गमूल हो गई ना हो। सेक तो देवल है हो, निकाल लो पहले कौन साइन ए बराबर लंब बटा यानी पी बटा पी का मान बोलो। जो नहीं बोलेगा और मुंह में घाव हो जाएगा। ये अब गोंगे जैसे ना ऐसे करके बैठ के देख रहा लो ये। अच्छा बहुत सारा बच्चा क्या गलती करता है पता नहीं? बहुत सारा बच्चा गलती यह करता है ना, बहुत सारा बच्चा गलती यह करता है ना कि देख रहा है जरूर बोर्ड को ऐसे करके देख रहा है, लेकिन उसका ध्यान कहीं और होता है, और जिसके कारण जो है ना उसको समझ में फिर अगर सर डांट दिए खड़ा हो जाओ तो फिर आ जाओ कुछ नहीं क्या बोले सर, देख जरूर रहा लेकिन ध्यान कहीं और रहता है। ऐसे ही क्लास में सब करता है, आज जिसके कारण समझ में नहीं आता है। अब मैथवा तो भाई जन्म में करता है, अगर ध्यान से नहीं देखेगा नहीं प्रैक्टिस करेगा तो मथवा दर्द बन ही जाएगा। देखता है कि मैथ का जितना भी मास्टर रहता है वो पतला दुबला रहता है, क्या कि माथा लगावे पड़ा है, खून जरावे पड़ा है। ठीक है। अच्छा पी का मान कितना है जी? पी का मान और एच का मान, एच का मान। अच्छा उसके बाद बताओ, उसके बाद बताओ कॉस है ना। अब बताओ कॉस थीटा वाला फार्मूला बी बटा एच ना जी। तो बी का मान 12 हाँ एच का मान। अच्छा साइन tan निकाल लेते हैं। tan ए बराबर क्या होगा? हमारा लगा कि दीने में सपना देख रहे हैं। बी बी का मान 5 बटा बी का मान 12 ना जी। चलो उसके बाद क्या निकाल लो तो एक क्या होगा? बी बटा मतलब 12 बटा अब 13 बोल रही है रे बात ही कहीं का हद है तुम लोग का। उसके बाद कौशिक ना जी, कौशिक ए लिखेंगे। कौशिक थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होगा? एच बटा ए बउआ एच का मान कितना है जी? अब पी का मान बोलो जय श्री राम। और आज का क्लास इतना ही। ऑल द जो यूट्यूब पर देखा है वीडियो को लाइक कर देना जी। ठीक है। अरे गुरु दक्षिणा देके जाना। सब्सक्राइब